Hello and namaskar to my dear young friends of class 10 information technology. So create and use templates in ओ राइटर और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। वो नोट्स और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने आपको दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको देने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड की एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले मैंने 5 फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं। तो सबसे पहला ब्लैंक, डैश इज ए सैंपल बेस्ड डिजाइन ड्रिवन और प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स हेल्प्स टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो ये यहाँ पे आंसर जो है, ये जो क्वेश्चन है वो खुद डेफिनेशन है टेम्पलेट का कि ऐसी कौन सी चीज है जो सैंपल बेस्ड है, डिजाइन ड्रिवन और प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जो नए डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करती है, तो वो आएगा आपका टेम्पलेट। तो इसका आंसर है टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज टेम्पलेट क्लिक ऑन डैश ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में से कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में न्यू आएगा और नेक्स्ट में आएगा टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये ऑप्शन है जो डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर पाएंगे। द डैश कैटेगरी ऑफ टेम्पलेट सेव ऑल द टेम्पलेट्स। तो सारे टेम्पलेट सेव करने के लिए कौन सा कैटेगरी है? माई टेम्पलेट्स कैटेगरी यहाँ पे है। तो ओपन ऑफिस प्रोवाइड करता है माई टेम्पलेट्स कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट, डैश ऑप्शन इन फाइल टेम्पलेट्स मेनू इज यूज टू मैनेज वेरियस टेम्पलेट्स। तो अलग अलग टेम्पलेट्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया जाता है? तो अलग अलग जो भी टेम्पलेट्स आप मैनेज करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन है ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज आंसर आएगा। नेक्स्ट, डैश ऑप्शन इन फाइल टेम्पलेट्स मेनू इज यूज। चलिए हो गया है। डैश एप्लीकेशन इज यूज टू चेंज द टेम्पलेट इन ओ राइटर। तो ओ राइटर का अगर आपको टेम्पलेट चेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक आप एक्सटेंशन मैनेजर डाल सकते हैं। इसी एक्सटेंशन मैनेजर को कहते हैं टेम्पलेट चेंजर। तो टेम्पलेट चेंजर एक्सटेंशन मैनेजर एक ऐप आता है, या तो ये मान लीजिए कि एक्सटेंशन है जो ओपन ऑफिस राइटर पे चलेगा, तो वो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आप आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू के आंसर डायरेक्ट यहाँ पे है बोर्ड लेटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू कंटेंट्स एन ऑप्शन टू हैंडल टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे देखिए फाइल मेनू दिया है, एडिट दिया है, व्यू दिया है, फॉर्मेट दिया है। तो टेम्पलेट्स का ऑप्शन डायरेक्टली आपको कहाँ पे मिलेगा? फाइल मेनू में मिलेगा। तो फाइल में न्यू वाला भी है और टेम्पलेट्स वाला भी है, तो दोनों ऑप्शन फाइल मेनू में ही है। तो दोनों यहाँ पे फाइल मेनू वाला आंसर है करेक्ट आएगा। एडिट, व्यू और फॉर्मेट में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं पर टेम्पलेट वाले नहीं होते। ओ राइटर डज नॉट कंटेन एनी टेम्पलेट इन माई टेम्पलेट्स कैटेगरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज टू गेट टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि माई टेम्पलेट्स कैटेगरी जो ओ राइटर का होता है वो एकदम ब्लैंक होता है, खाली होता है। और ये बिल्कुल सही है कि आप अगर माई टेम्पलेट्स ओपन करेंगे तो आपको एक भी टेम्पलेट वहां पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई टेम्पलेट आपको चाहिए तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए लोड टेम्पलेट्स फ्रॉम अनदर फोल्डर। तो अनदर फोल्डर में अगर टेम्पलेट है तो आप लोड कर सकते हैं। गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, इंपोर्ट टेम्पलेट्स फ्रॉम अदर एप्स, डाउनलोड एंड ओपन ऑफिस थीम्स। तो ओपन ऑफिस थीम्स तो हमारे पास है नहीं, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। लोड टेम्पलेट्स फ्रॉम अनदर फोल्डर, तो यहाँ पे दूसरे फोल्डर में हमारे पास टेम्पलेट्स नहीं होंगे, अगर है तो कर सकते हैं लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन। तो वो भी लिंक वहां पे आता है, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, आप ओपन ऑफिस राइटर में जाएंगे, उसके बाद जैसे ही आप टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स खोलते हैं यहाँ पे, तो जो भी टेम्पलेट्स का डायलॉग बॉक्स है उसमें आपको ये वाली चीज मिलेगी। ऑर्गेनाइज में देखिए यहाँ पे ये तो टेम्पलेट्स माई टेम्पलेट कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो हम कैटेगरी की बात करते थे, यहाँ पे ये कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो इसके अलावा कोई टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो कहाँ से लेंगे? तो यहाँ पे टेम्पलेट आपको मिल जाता है फाइल में, न्यू में। तो न्यू में ये सारे टेम्पलेट्स हैं जो इनबिल्ट है। टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं कुछ डाउनलोड करने के लिए, कुछ टेम्पलेट्स डाउनलोड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओ राइटर टेम्पलेट इज। तो ओ राइटर टेम्पलेट का क्या होगा एक्सटेंशन? फर्स्ट ऑप्शन दिया है .odt। तो ओडीटी तो आपके ओपन डॉक्यूमेंट का होगा, तो ओपन ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ओडीटी कहते हैं। ओटीटी, तो ओटीटी इज द करेक्ट आंसर, ये टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। .oot तो कोई एक्सटेंशन है नहीं, और .dot होता नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है .ott। जब भी आप सेव करते हैं तो .ott में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर दिखाई देता है तो हम देखते हैं इसे, जो भी टेम्पलेट होते हैं उसका एक्सटेंशन टेम्पलेट्स में यहाँ पे
ऑर्गेनाइज का ऑप्शन है, लेबल, ओके, साइज, टाइप में देखते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स लिखा है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पे OTT का ये फुल फॉर्म है। अगर आपको फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाए तो फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट, तो ये OTT का फुल फॉर्म रहेगा। तो इस टाइप का ये डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो लीव एप्लीकेशन टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बनाया हुआ है उसका है। उसके बाद लीव एप्लीकेशन टेम्पलेट, लेटर, माई लेबल, माई लेटर टेम्पलेट, तो इस तरीके से कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएटेड है। तो ये ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के जो टेक्स्ट टेम्पलेट है वो होते हैं, तो उसका एक्सटेंशन होता है .OTT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर से फुल फॉर्म का भी बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। द सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इन टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स विंडो। तो टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स विंडो है, उसमें से कौन से कमांड से या तो कौन से बटन से आप यहाँ पे उसको डिफरेंटली सेट एज डिफॉल्ट कस्टम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जो भी कस्टम टेम्पलेट आपने बनाया है उसको डिफॉल्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टेम्पलेट्स, उसके बाद है ये स्पेलिंग थोड़ा, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, तो ये जो 3 बटन है उसमें से हम देखते हैं कौन सा बटन अवेलेबल है। कमांड्स बटन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो टेम्पलेट्स में तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, तो देखिए जैसे आप यहाँ पे जाते हैं ऑर्गेनाइज वाले पे, तो ऑर्गेनाइज में आपको इतनी चीजें मिलेगी, टेम्पलेट्स, ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज में देखिए आपको यहाँ पे कमांड्स में ये चीज मिलती है। तो कमांड्स, प्रिंटर सेटिंग, अपडेट, इतना ऑप्शन अभी यहाँ पे मिल रहा है। कोई टेम्पलेट आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ये है। जैसे ही कमांड आपने टेम्पलेट सिलेक्ट किया, ऑप्शन यहाँ पे बढ़ गए। तो यही एक ऑप्शन है कमांड। बाकी के जो टेम्पलेट्स दिए, तो टेम्पलेट्स में तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट कौन सा लेना है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, टेम्पलेट्स में यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ये 2 कैटेगरी है, दोनों में आपको मिलेगा। तो कमांड्स बटन यहाँ पे यूज होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स विंडो क्लिक ऑन दिस कमांड ऑफ फाइल टेम्पलेट्स। तो फाइल टेम्पलेट्स में कौन सा कमांड यूज करेंगे, अभी हमने देखा ऑर्गेनाइज ऑप्शन है, तो ऑर्गेनाइज इज द करेक्ट आंसर। एड्रेस, बुक, सोर्स, सेव एंड एडिट, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2 मार्क के जो क्वेश्चन उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज टेम्पलेट, तो टेम्पलेट क्या होता है। तो कुछ मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिए हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में रेलिवेंट आंसर होने चाहिए। अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये यहाँ पे आएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक मॉडल जो डिजाइन होती है उसे हम कहेंगे टेम्पलेट। नेक्स्ट, टेम्पलेट्स कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट्स कैन contain, such as text, graphics, a set of style, user-specific setup information such as measurement units, language, the default printer and toolbar menu customization। तो ये ऑप्शन है कि टेम्पलेट में क्या क्या हो सकता है। तो एक तो टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, उसके बाद सेट ऑफ स्टाइल्स, आप अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूजर स्पेसिफिक सेटअप इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और मेजरमेंट यूनिट, लैंग्वेज, डिफॉल्ट प्रिंटर, ये सारे ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है ऑल ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स इन openoffice.org आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करेंगे वो सारे टेम्पलेट्स के बेस पे है। न्यू करेंगे तो भी वो एक न्यू टेम्पलेट होता है जो हम यूज करते हैं। यू कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉर एनी डॉक्यूमेंट टाइप। तो कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप के लिए आप स्पेसिफिक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट, डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जब आप ओपन करते हैं ओपन ऑफिस राइटर और ये जो अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है। तो जब भी ओपन करेंगे जो डिफॉल्ट चीज आती है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो द डिफॉल्ट टेम्पलेट refers to the template provided by OpenOffice. When you do not specify or create any template, then overwriter open a default template. तो जब आप क्रिएट नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये टेम्पलेट आएगा, दैट इज कॉल्ड default template. This blank document is shown on the screen which is available in my template gallery created by OpenOffice Writer. तो blank template जो आता है, कुछ भी लिखा नहीं है, वो भी एक टेम्पलेट है, और वो यहाँ पे माई टेम्पलेट गैलरी में ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहां से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेतवी इज वर्किंग इन ओवरराइटर, शी वांट्स टू यूज टेम्पलेट फॉर हर वर्क बट शी डजंट नो व्हाट आर द वेज टू क्रिएट टेम्पलेट इन ओवरराइटर, सजेस्ट हर द वेज टू क्रिएट अ टेम्पलेट इन ओवरराइटर। तो ओवरराइटर में टेम्पलेट बनाने के कौन कौन से तरीके हैं वो यहाँ पे एक जो छात्रा है वो नहीं जानती है। अब इनका नाम यहाँ पे हेतवी दिया है, तो वो वर्क करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। तो चलिए उनको हेल्प करते हैं। तो हेल्प करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 वेज होते हैं, 2 तरीके से आप कर सकते हैं टेम्पलेट क्रिएट। पहला तो फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, तो कोई डॉक्यूमेंट से आप ले सकते हैं, या तो यूजिंग विजार्ड। अगर डॉक्यूमेंट से लेना है तो पहले डॉक्यूमेंट बना लीजिए आप, ये डॉक्यूमेंट है, बना लीजिए। उसको बनाने के बाद सेव करेंगे तो वो हो जाएगा आपका फ्रॉम डॉक्यूमेंट। और अगर आपको विजार्ड से लेना है तो विजार्ड यहाँ पे अवेलेबल है, फाइल में जाकर के जैसे ही आप लेंगे
तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये विजार्ड वाले ऑप्शन है सारे, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली ले पाएंगे। तो ये है, तो ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके अलावा टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज कमांड पे जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे सेव एडिट का ऑप्शन है, टाइप करके आपको सेव करना होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से कर पाएंगे। आगे और भी स्टेप्स है इसके, हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम अ न्यू डॉक्यूमेंट, राइट स्टेप्स। तो सिंपल है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद ऐड द टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग एज यू वांट, जो भी आपको चाहिए, जो जैसा फॉर्मेटिंग, जैसे कंटेंट, जो चीजें चाहिए टाइप करके बना लीजिए। उसके बाद है सिलेक्ट फाइल टेम्पलेट सेव, नाउ टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो जैसे ही आप फाइल पे टेम्पलेट पे सेव पे करेंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव, यहाँ पे फाइल टेम्पलेट्स में यहाँ पे देखिए ये रहा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेव न्यू टेम्पलेट यहाँ पे आप लगा लीजिए, जो भी नाम देना है। उसके बाद कोई भी कैटेगरी, तो कैटेगरी माई टेम्पलेट्स ही होगी, उसमें रखिए आप। बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड एंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें से भी यूज करना है, कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कैटेगरी में कैटेगरी माई टेम्पलेट्स रखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए। तो जो भी आप फॉर्मेटिंग या वगैरह क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यही स्टेप्स दिया है। राइट द नेम इन द न्यू टेम्पलेट बॉक्स, ऊपर में आपको नाम लिखना है। सिलेक्ट द कैटेगरी एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो वहां पे जैसे ही सेव करेंगे आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो जैसे आप करते हैं, देखिए अब जैसे मैंने दे दिया कि माई न्यू डिफॉल्ट, तो ये वैसा का वैसा मैंने रखा है। तो यहाँ पे माई न्यू डिफॉल्ट कर दिया, ओके। अब जब हम देखेंगे तो टेम्पलेट गैलरी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। टेम्पलेट्स में जाइए, ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे माई टेम्पलेट्स में आपको मिल जाएगा जो हमने क्रिएट किया है, ये आ गया माई न्यू डिफॉल्ट। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो एक क्रिएट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट था डिफॉल्ट टेम्पलेट, उसके ऊपर हमने एक और बना लिया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग वगैरह तय करके कर सकते हैं। जैसे कि आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके ध्यान में है कि टॉप पे क्या आना चाहिए, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए, उसके बाद आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वाला एक वीडियो में आपको देने वाला हूं, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से बनता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द कैटेगरीज शोन इन टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स। अभी ही हमने डिस्कस किया है। पहला तो माई टेम्पलेट होता है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड होता है और प्रेजेंटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल वांट्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट इन ओराइटर बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ द सेटिंग्स दैट कैन बी एडेड और मॉडिफाइड इन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी सेव्ड इन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में सेव किए जाने वाले जो सेटिंग्स होते हैं वो यहाँ पे पता नहीं है। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन दिस सेटिंग्स ऑप्शन टू हिम सो ही कैन यूज दैम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो प्रिंटर सेटिंग, जिसमें प्रिंटर का नाम, सिंगल साइड या डबल साइड या पेपर साइज, ओरिएंटेशन, ये सारे सेटिंग्स होते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल्स, तो स्टाइल्स में जो भी जितने टाइप के स्टाइल्स हैं, कैरेक्टर, पेज, फ्रेम, नंबरिंग, पैराग्राफ, वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने लेवल पे। और फॉर्मेट एंड सेटिंग्स रिगार्डिंग इंडेक्सेस, टेबल्स, बिब्लियोग्राफीज एंड टेबल ऑफ कंटेंट, तो जो चीजें ऐड करनी है इसमें से आप ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन 6, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल थ्रू विजार्ड इन ओवरराइटर। तो विजार्ड जो हमने फाइल में न्यू में जाकर के देखा वो है, तो लेटर्स, फैक्सेस, एजेंडाज, प्रेजेंटेशन, वेब पेजेस, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा दूं कौन सा विजार्ड है, फाइल और न्यू, ये विजार्ड आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्रॉइंग, डेटाबेस, बिजनेस कार्ड्स, लेबल्स, फॉर्मूला, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। देखिए सैंपल्स, कुछ सैंपल्स होंगे माय डॉक्यूमेंट्स में। ऑर्गेनाइज पे जाएंगे तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइज खुलेगा। तो यहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेप्स टू क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड। तो यहाँ पे क्लिक ऑन फाइल विजार्ड, तो सबसे पहले आप फाइल पे विजार्ड्स पे क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे विजार्ड में भी ऑप्शन आपको मिलता है फाइल विजार्ड्स। तो यहाँ पर भी है लेटर, फैक्स, एजेंडा, प्रेजेंटेशन, वेब पेज। तो यहाँ से मैंने लिया था। तो फाइल विजार्ड में आप जैसे करेंगे कि लेटर, अब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए लेटर में यहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाइए। देखिए क्या चाहिए, पेज डिजाइन, प्रिंटेड आइटम्स। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको फॉलो करना होगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस कमिंग ऑन द विजार्ड। द लास्ट स्टेप ऑफ द विजार्ड सेव्स द टेम्पलेट इन द फोल्डर। सिलेक्ट द प्रॉपर फोल्डर एंड सेव इट, एंड आफ्टर सेविंग द टेम्पलेट चूज अ न्यू फाइल टू क्रिएटेड टेम्पलेट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स टू चेंज द डिफॉल्ट टेम्पलेट टू अ कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पे कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट पे सेव करना है। फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज पे क्लिक करिए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद सिलेक्ट द फोल्डर टेम्पलेट गैलरी, चूज द टेम्पलेट यू वांट टू सेट एज डिफॉल्ट, एंड कमांड बटन पे जाकर के सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको करना है। चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं।
इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे फिर से ले लेता हूं मैं, फाइल, टेम्पलेट्स, ऑर्गेनाइज। अब मान लीजिए कि इसी को डिफॉल्ट जो हम ओपन है इसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे पहले, माई टेम्पलेट्स, जैसे मैंने अभी माई न्यू डिफॉल्ट दिया है, कमांड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो ये ऑप्शन है, इस तरीके से आप इसको डिफॉल्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी डिफॉल्ट वही है पर ये हो गया, तो इस तरीके से आप जो क्रिएट करेंगे उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ टू रिसेट द डिफॉल्ट टेम्पलेट्स इन ओवरराइटर। तो ओवरराइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट्स को कैसे रिसेट कर सकते हैं, तो क्लिक ऑन फाइल, टेम्पलेट्स, ऑर्गेनाइज, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। तो जैसे टेम्पलेट ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्लिक ऑन एनी ऑप्शन फॉर द टेम्पलेट, कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, कमांड बटन, देन सिलेक्ट रिसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो वही ऑप्शन है सेम, फाइल और यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट में और यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनाइज, कोई भी टेम्पलेट चूज कर लीजिए, ये रहा। अगर रिसेट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आ जाएगा कि भाई हम जो पहले था वही करना चाहते, तो ये रीसेट हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है शॉर्ट आंसर में, हाउ टू अपडेट अ डॉक्यूमेंट। टू अपडेट द टेम्पलेट, ओपन टेम्पलेट एंड चूज फाइल, सेव एज ऑप्शन। तो सीधी बात है, डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करिए, चेंज करिए और उसके बाद फाइल सेव एज कर लीजिए। तो ये थे क्वेश्चंस यहाँ पे शॉर्ट आंसर। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला, राइट स्टेप्स टू डाउनलोड ऑनलाइन टेम्पलेट्स इन ओवरराइटर कैटेगरी। तो सीधा यहाँ पे है, फाइल में जाएंगे, न्यू में, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में और इस पे क्लिक करेंगे, ये रहा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट्स एंड गैलरी जो है। अब यहाँ पे टेम्पलेट आपको जो भी चाहिए डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लीजिए, हाउ टू अपलोड टेम्पलेट्स वो भी है और ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे है। तो जो टेम्पलेट्स आपको चाहिए, यहाँ कैटेगरी है राइटर, तो राइटर के 917 है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए, कार्टेजन ग्राफ पेपर, नोट पेड, म्यूजिक पेपर, तो ये सारे अलग अलग लेटर्स वगैरह फॉर्मेट है। आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उसमें लोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेप्स टू चेंज द टेम्पलेट ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। तो जो टेम्पलेट आप करना चाहते हैं उस टेम्पलेट को ओपन कर लीजिए, वहां से सिलेक्ट द डिजायर टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखिए, फाइल, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम गए, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे न्यू डॉक्यूमेंट में, टेम्पलेट्स में जाता है माई टेम्पलेट्स। तो अभी हम इसको लेंगे, माई लेटर टेम्पलेट मैंने जो बनाया है इसको ओपन कर दिया मैंने। अब इसको हम कर देते हैं कॉपी और अब क्या करना है, तो सीधा कंट्रोल सी करके देखिए, टेम्पलेट्स नीड्स टू बी चेंज, सिलेक्ट ऑल कंटेंट, कंट्रोल एंड कॉपी देम, गो टू द डॉक्यूमेंट इन विच डिजायर टेम्पलेट वाज सिलेक्टेड। तो जहां पे आपको चाहिए वहां पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए लिखा है पेस्ट द कॉपी कंटेंट, सेव द फाइल। सीधी सी इसको सेव कर देना है, सेव द फाइल। अब सेव करते समय आपको यहाँ पे देखना है, ये ओडीटी है, ओपन डॉक्यूमेंट। क्या करना चाहते हैं, नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, रिच टेक्स्ट, अलग अलग फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। टेम्पलेट करना है तो ये रहा टेम्पलेट, ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, तो ये सिलेक्ट करेंगे आप। तो ओपन टेक्स्ट ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में हम सेव करेंगे। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राइट स्टेप्स टू चेंज द टेम्पलेट यूजिंग टेम्पलेट एक्सटेंशन मैनेजर। तो डाउनलोड टेम्पलेट चेंजर एक्सटेंशन मैनेजर, आपने अभी ओपन ऑफिस वाली जो वेबसाइट थी वहां पे देखा होगा कि एक्सटेंशन का एक अलग से ऑप्शन मिलता है, तो वहां से आप कर सकते हैं। देखिए, हम फिर से वही ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है तो सीधा वहां पे ओपन कर सकते हैं। एक्सटेंशन ये रहा, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन में जाइए और टेम्पलेट चेंजर यहाँ पे होगा, वो आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देखते हैं टेम्पलेट चेंजर। तो टेम्पलेट चेंजर जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा टेम्पलेट चेंजर। तो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है इसको यूज करने का। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप नोट्स देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स के साथ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।